राधे राधे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे लिया जाता है बेटा। इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में देखो बेटा, डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बट माइनॉरिटी राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल करती है, प्लस में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन भी किया जाता है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ बेटा। जैसे पार्टी ए है और पार्टी बी है, तो कंट्री के मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ने पार्टी ए को वोट दिया, तो पार्टी ए की मेजॉरिटी बन गई। अब पार्टी ए की मेजॉरिटी बनी है तो अब उसकी गवर्नमेंट बनेगी और वो रूल करेगी, और फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे बेटा, डिसीजन लेंगे। आपको पता है ना, पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा के भी 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, जब भी कोई बिल पास किया जाता है, तो पार्लियामेंट में लोकसभा के भी 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स उसको पास करते हैं, और फिर राज्यसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स पास करते हैं उसको। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है बेटा, साथ में ये कह रहा है बेटा कि अब जैसे पार्टी बी है, पार्टी बी को कम लोगों ने वोट दिया, इस वजह से वो इलेक्शंस लॉस्ट कर गई बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब वो माइनॉरिटी में रह गए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेजॉरिटी रूल करेगी प्लस माइनॉरिटी का भी प्रोटेक्शन किया जाएगा। यानी कि जो भी नियम बनेंगे या कानून बनेंगे या जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, वो मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों को ही दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि पूरी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उन सभी को दिए जाएंगे। तो मेजॉरिटी रूल करेगी, प्लस में माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ रिस्ट्रिक्शन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है बेटा। तो वो क्या होती हैं, जैसे नॉट एवरीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। हर कोई व्यक्ति इलेक्शंस, चुनाव नहीं लड़ सकता बेटा, ठीक है। अगला है मिनिमम एज 18 ईयर्स, मिनिमम एज 18 ईयर्स फॉर वोटिंग। अब देखो बेटा, वोटिंग के लिए भी एज कितनी रखी जाती है, 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल या इससे ऊपर वाला जो पर्सन है वो वोट डाल सकता है। लीगल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है बेटा, उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। जैसे भाई एज लिमिट होती है उसकी, है ना, कि इतनी एज कम से कम होनी चाहिए, सिटीजनशिप भारत का नागरिक होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, है ना। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द टर्म पीपल इंक्लूड्स ओनली एलिजिबल सिटीजन्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो टर्म पीपल है उसमें ये चीज़ें, मतलब एक एलिजिबल सिटीजन है वही क्या कर सकता है बेटा, पीपल की टर्म में आता है। मैंने बताया था ना कल, पीपल की जो टर्म बताई थी भाई पहले पुराने समय में, जैसे जो ग्रीक देश था उसमें भाई पीपल किसको कंसिडर किया जाता था, जिनको राइट टू वोट था, है ना, कुछ इस तरह से, कि जहाँ वहाँ जैसे महिलाएं थी, स्लेव्स थे, फॉरेनर्स थे, वो वोट नहीं डाल सकते थे। तो इस तरह से ये कुछ मतलब वहाँ, मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई। वो 18 साल का कम से कम होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है बेटा उनकी, वो उसको एक एलिजिबल सिटीजन बनाती हैं। तो ये पीपल की कैटेगरी में आता है बेटा, इस तरह से, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस क्या है बेटा, तो आपको पता है कि नो गवर्नमेंट कैन इंक्लूड एवरीवन ओपिनियन एंड एवरी डिसीजन। आपको पता है भी कोई भी गवर्नमेंट है ना, जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलता है बेटा, तो हर सिटीजन को उसमें पार्टिसिपेट, या हर पीपल को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवा सकती, ठीक है बेटा। क्योंकि हर व्यक्ति का ओपिनियन अगर राय लेने लग जाएं तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो डेमोक्रेसी वर्क्स थ्रू रिप्रेजेंटेशन एंड मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजंस। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है बेटा, कि मैंने कल भी बताया था आपको कि भाई यहाँ पर जनता है, जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बताया था ना मैंने आपको, कि आज के टाइम पे भाई जो है ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादा परफॉर्म की जाती है। तो वहाँ पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके बिहाफ क्या लेते हैं, डिसीजन। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को परफॉर्म किया जाता है। और मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजंस, और जो
ज़्यादातर जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेजोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीजन देते हैं वो उसी डिसीजन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो यहाँ देखो बेटा, अब ये सोचे ना हमें कि इंडिया में है ना डेमोक्रेसी की रूट्स बेटा वो बहुत ही मतलब ये समझो एनिसेंट इंडिया में से ही डेमोक्रेसी को परफॉर्म किया जा रहा है। हम ये नहीं कि भी डेमोक्रेसी हमारे पास मतलब आज मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी हमारे पास है, बहुत पुराने समय से भी हम डेमोक्रेसी को परफॉर्म करते थे। वो किस तरीके से करते थे, वैदिक पीरियड के टाइम से हम डेमोक्रेसी को परफॉर्म करते थे। वो कैसे करते थे वो हम आपको बताएंगे। जैसे इंडिया हैज़ ए लॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, यानी कि पुराने समय से ही ट्रेडिशनली हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को परफॉर्म करते थे। अर्ली प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट बिफोर मॉडर्न डेमोक्रेसी फोकस ऑन, यानी कि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना, तो उससे पहले जो हमारी स्टार्टिंग की पहले की जो डेमोक्रेसी थी, जो पहले डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही थी, वो किस चीज़ पर फोकस करती थी बेटा, पार्टिसिपेशन पर। ठीक है, यानी कि लोगों का जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लिया जाता था, जैसे पहले राजा होते थे ना बेटा, वैसे तो देखो मोनार्क में क्या होता था, रूलर हेरिडेटरी होते थे, बट वैदिक टाइम पीरियड में कुछ रिपब्लिक्स भी होते थे। रिपब्लिक स्टेट क्या होता था बेटा, जहाँ हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन होता था, मतलब लोगों की दोबारा चुना जाता था। ठीक है, वो हेरिडेटरी नहीं होता था। तो वहाँ पर लोगों का एक तरह से उस समय की जो गवर्नमेंट होती थी उसमें पार्टिसिपेशन होता था, कंसल्टेशन लोगों की का परामर्श भी लिया जाता था। ठीक है, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सब मिल करके एक साथ डिसीजन लेते थे। जैसे वैदिक पीरियड में बताया जा रहा है बेटा, देखो इसमें कि पीपल पार्टिसिपेटेड इन गवर्नमेंट, जो लोग थे वो क्या करते थे बेटा, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। कैसे, जैसे सब हैंड समिति के थ्रू, मतलब ये सब हैंड समिति क्या होती थी, इम्पोर्टेंट असेंबलीज होती थी, जहाँ मतलब जो ये कह सकते हो बेटा, जहाँ सिटीजन्स जो पीपल्स होते थे वो क्या होते थे, इकट्ठे होते थे, और तब सब मिल करके क्या लेते थे बेटा, डिसीजन लेते थे। और जो उस समय जो रूलर होता था उसको वो एक तरह से क्या देते थे बेटा, अपनी राय देते थे। ठीक है, पंचायत होती थी, जैसे ये होती थी गांव की, मतलब एक जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, एल्डर्स, उनकी एक सभा होती थी, काउंसिल। ठीक है, तो वो लोग भी क्या देते थे बेटा, राय देते थे। मतलब उस समय ये कह सकते हो ये पंच परमेश्वर होते थे, ये पंचायत के जो सदस्य होते थे इनको पंच परमेश्वर बोला जाता था। आमतौर पर ये 5 होते थे और ये निष्पक्ष भाव से अपना डिसीजन देते थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको परमेश्वर का, भगवान का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से ये डेमोक्रेसी को इस तरह से परफॉर्म किया जाता था पुराने समय में। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आपको रीड करना है और नोट्स बनाने हैं, आगे कल समझाएंगे आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।